भाग्य से लाभ की प्राप्ति, खर्च से भविष्य की उपलब्धि। यदि आप काम करते रहेंगे तो गलतियां होती रहेगी, और यदि आप उन गलतियों को सुधारते हैं तो काम पूरा हो जाएगा। लक्ष्य को निर्धारित कर उसके अनुसार चलने वाली आपकी धनु राशि। किसी चीज को पाने का लक्ष्य निर्धारित हो जाने के बाद धनु राशि को उसके आगे कुछ भी दिखता नहीं है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमी एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम नवंबर महीने के राशि फल को समझ रहे हैं। आज हम धनु राशि के जातकों के लिए यह महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। राशिफल पूरी तरह से ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करता है। तो आइए पहले धनु राशि के लिए इस महीने की ग्रह स्थिति को समझते हैं। उस ग्रह स्थिति के अनुसार विभिन्न दृष्टिकोण से यह महीना धनु राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, इसका हम विस्तार से विश्लेषण करेंगे। नवंबर महीने में धनु राशि के लिए ग्रह स्थिति का विचार करें तो आपके राशि स्वामी गुरु महाराज नीच अवस्था में आपके धन स्थान से यात्रा कर रहे हैं। 20 नवंबर को वे राशि परिवर्तन कर आपके तृतीय स्थान में प्रवेश करेंगे। आपके धनेश एवं पराक्रमेश शनि महाराज धन स्थान में विराजमान है। वहाँ उनकी स्वराशि आती है। राशि स्वामी गुरु महाराज आपके चतुर्थेश भी है। जैसा पहले बताया कि महीने की शुरुआत में वे आपके धन स्थान में होंगे, उसके बाद 20 नवंबर को वे आपके पराक्रम स्थान में प्रवेश करेंगे। पंचमेश एवं व्ययेश मंगल ग्रह आपके लाभ स्थान में विराजमान है। वहाँ उसके शत्रु की राशि आती है। द्वितीयेश एवं लाभेश शुक्र ग्रह आपकी राशि में ही विराजमान है। सप्तमेश एवं दशमेश बुध ग्रह महीने की पहले दिन आपके कर्म स्थान में, 2 नवंबर को लाभ स्थान में और 20 नवंबर को आपके व्यय स्थान में प्रवेश करेंगे। अष्टमेश चंद्रमा महीने के पहले दिन सिंह राशि अर्थात आपके भाग्य स्थान में विराजमान है। उसके बाद हर 2-2.5 दिन में राशि परिवर्तन कर उनका भ्रमण शुरू रहेगा। भाग्येश रवि ग्रह महीने के पहले पखवाड़े में आपके लाभ स्थान में विराजमान है। वहाँ वह नीच अवस्था में है। दूसरे पखवाड़े में वह राशि परिवर्तन कर आपके व्यय स्थान में प्रवेश करेंगे। वहाँ उनके मित्र ग्रह की राशि आती है। राहु ग्रह वृषभ राशि अर्थात आपके षष्ठ स्थान में विराजमान है, तो केतु ग्रह वृश्चिक अर्थात आपके व्यय स्थान से यात्रा कर रहा है। षष्ठ स्थान का राहु शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, तो व्यय स्थान का केतु जो जातक घर से कहीं दूर स्थित है उनके लिए लाभकारी है, लेकिन अन्य सभी लोगों के लिए उसकी यह स्थिति कष्टदायक होगी। कुल मिलाकर धनु राशि के लिए ग्रह स्थिति कुछ इस प्रकार है, जिसके अनुसार अब हम उसके प्रभाव को विस्तार से समझेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो राशि स्वामी की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। धनु राशि के स्वामी गुरु महाराज है, जो पिछले कुछ महीनों से नीच राशि में विराजमान है। अब 20 नवंबर को वे राशि परिवर्तन कर कुंभ राशि अर्थात आपके तृतीय स्थान में प्रवेश करेंगे। फलस्वरूप एक ओर आपके परिश्रम में प्रचंड वृद्धि होगी, तो दूसरी ओर आपके भाग्य, लाभ, सफलता में प्रचंड वृद्धि होगी। अर्थात इन सभी का आपके व्यक्तित्व पर सकारात्मक प्रभाव होगा। संक्षेप में यह बदलाव या गुरु महाराज का राशि परिवर्तन आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि
वे आपके राशि स्वामी हैं। इस पर हम शीघ्र ही एक स्वतंत्र वीडियो अवश्य देंगे ताकि आप उनके प्रभाव को विस्तार से समझ सकें। पारिवारिक दृष्टि से विचार करें तो द्वितीयेश और द्वितीय स्थान में विराजमान ग्रह अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। आपके द्वितीयेश शनि महाराज है, जो वर्तमान स्थिति में आपके द्वितीय स्थान में विराजमान है। वहाँ आपके राशि स्वामी भी उपस्थित है। 20 नवंबर को वे राशि परिवर्तन करेंगे। वहाँ से परिणामों की दिशा बदलेगी। बुध ग्रह के साथ उनका नवपंचम योग शुरू है, लेकिन 2 नवंबर को उसमें भी बदलाव होगा। कुल मिलाकर पारिवारिक मोर्चे पर धनु जातकों को भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। वैसे भी धनु राशि की यह विशेषता है कि संकट के समय परिवार मजबूती के साथ आपके साथ होता है। इसके आगे भी परिवार आपके साथ अवश्य रहेगा। परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो आपके परिश्रम के कारक ग्रह शनि महाराज है। वे वर्तमान स्थिति में मकर राशि अर्थात अपनी स्वराशि से यात्रा कर रहे हैं। उनकी यह स्थिति शुभ दिखती है, लेकिन वे परिश्रम के व्यय स्थान में विराजमान है। इसे हम विपरीत स्थिति कह सकते हैं, जिसके कारण होता क्या है कि धनु जातक विशेष लक्ष्य को निर्धारित करते हैं और उसके अनुसार कार्य करते रहते हैं। तब यदि परिश्रमेश शनि महाराज से उन्हें उचित सहयोग नहीं मिला तो उन्हें बहुत कष्ट होता है। हम निर्धारित लक्ष्य को पूरा नहीं कर सके, ऐसा भाव उनके मन में उत्पन्न होता है, जो अत्यंत स्वाभाविक है। लेकिन इससे उनके मन में कहीं न कहीं नकारात्मक भाव बढ़ने लगता है। वास्तु, वाहन, भूमि और सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो धनु राशि के लिए गुरु महाराज की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे राशि स्वामी के साथ आपके चतुर्थेश भी है। 20 नवंबर तक उनका नीच राशि से गोचर शुरू है। उसके बाद वे कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। इस स्थिति के परिणाम स्वरूप आपको अपने माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। घर की सुख शांति कहीं खो सकती है। इस अवधि में आपके लिए वास्तु योग, वाहन योग नहीं है। कुछ जातकों को नया वाहन खरीदने की तीव्र इच्छा हो सकती है, लेकिन इच्छा पूर्ति के लिए किसी भी प्रकार की हड़बड़ी करने से बचें। थोड़ी प्रतीक्षा करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। शिक्षा एवं इष्ट देव के सहयोग की दृष्टि से विचार करें तो यह अवधि धनु जातकों के लिए अत्यंत उपयुक्त एवं लाभकारी सिद्ध होगा, क्योंकि शिक्षा के कारक पंचमेश की दृष्टि पंचम स्थान पर पड़ रही है, जो अत्यंत शुभ मानी जाती है। फलस्वरूप आर्किटेक्ट, इंजीनियरिंग, टेक्निकल या मेडिकल क्षेत्र के में जो जातक अध्ययन कर रहे हैं, उन्हें इस अवधि में विशेष सफलता प्राप्त हो सकती है। साथ ही वाणिज्य क्षेत्र के छात्रों के लिए यह समय अत्यंत उपयुक्त है। आपको उसका सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा या अध्ययन में जो प्रगति होती है उसका दीर्घकाल तक लाभ होता है। इसे आपको विशेष रूप में ध्यान रखना होगा। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी और शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो नवंबर महीना धनु जातक के लिए थोड़ा कष्टदायक हो सकता है। उसका कारण यह है कि आप लगातार प्रतिस्पर्धी एवं शत्रुओं के संदर्भ में विचार करने वाले हैं, जिससे वास्तव में जितना कष्ट है उससे अधिक कष्ट आपको होगा। प्रतिस्पर्धी या शत्रु कष्ट देने के लिए ही होते हैं, लेकिन हम जितना अधिक उनका विचार करते हैं, समस्या की गंभीरता उतनी अधिक होती है। इसलिए उनके संदर्भ में कम सोचना आपके लिए लाभकारी रहेगा।
साथ ही इस चिंता के कारण स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आपको उस संदर्भ में सतर्क रहने की आवश्यकता है। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो इन दोनों के लिए समर्पित होकर कार्य करना आपका मूल स्वभाव है। उसी के अनुसार आप इस माह में काम करने वाले हैं। लेकिन जो धनु जातक नौकरी कर रहे हैं उन्हें थोड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है, क्योंकि षष्ठ स्थान के राहु ने कृत्तिका नक्षत्र में प्रवेश किया है। यह राहु कार्यस्थल पर संघर्ष या किसी विवाद को दर्शाता है। उस तुलना में व्यवसाय करने वाले जातकों के लिए यह अवधि लाभकारी है। व्यवसाय वृद्धि के अवसर आपको प्राप्त होंगे, उनका आपको सदुपयोग करना चाहिए। भाग्य की दृष्टि से विचार करें तो भाग्येश की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। धनु राशि के भाग्येश रवि ग्रह आपके लाभ स्थान में विराजमान है। भाग्येश जब लाभ स्थान में जाता है तो भाग्य से लाभ की प्राप्ति होती है। 16 नवंबर तक वे वही रहेंगे, अर्थात इस अवधि में आपको भाग्य द्वारा लाभ प्राप्त हो सकता है, लेकिन वह भाग्येश नीच अवस्था में है। फलस्वरूप एक ओर उससे आपको लाभ प्राप्त होगा तो दूसरी ओर कुछ न कुछ समस्या उत्पन्न हो सकती है। यह लाभ सरलता से मिलने वाला नहीं है, या इस लाभ का आनंद भी सरलता से मिलता नहीं है। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो कुंडली में कर्मेश की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। धनु राशि के कर्मेश बुध ग्रह महीने की शुरुआत में कर्म स्थान में विराजमान है। उसके बाद 2 नवंबर को वे लाभ स्थान और 20 नवंबर को वे आपके कर्म स्थान में प्रवेश करेंगे। अर्थात महीने की शुरुआत में आपके कर्मों की दिशा सही होगी। साथ ही पिछले महीने आपने जो कर्म किए हैं उसका लाभ आपको इस महीने के पहले पखवाड़े में प्राप्त होगा, लेकिन दूसरा पखवाड़े में आप व्यावसायिक काम के लिए या नौकरी के काम के लिए कुछ निवेश करेंगे जो आपको भविष्य में फिर से लाभ देगा। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो लाभेश और लाभ स्थान में विराजमान ग्रहों का प्रभाव महत्वपूर्ण होता है। साथ ही लाभ स्थान पर जिन ग्रहों की दृष्टि होती है उस दृष्टि का भी प्रभाव महत्वपूर्ण होता है। आपके लाभ स्थान में भाग्येश का आगमन हुआ है। फलस्वरूप भाग्य द्वारा अचानक धन लाभ, प्रॉपर्टी से धन लाभ या शेयर मार्केट से धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। लाभेश आपकी राशि में विराजमान है, लेकिन वह उसके शत्रु की राशि है, जिसके कारण इस महीने आपको निश्चित रूप से लाभ की प्राप्ति होगी, लेकिन उससे आपको मानसिक समाधान, संतुष्टि मिलेगी यह कहा नहीं जा सकता। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो व्यय एवं व्यय स्थान में विराजमान ग्रह दोनों ही महत्वपूर्ण है। आपके व्यय स्थान में केतु महाराज विराजमान है। 16 नवंबर को रवि ग्रह और 20 नवंबर को बुध ग्रह भी वहाँ विराजमान होगा। कुल मिलाकर इस ग्रह स्थिति का विचार करें तो अचानक अप्रत्याशित रूप में उत्पन्न होने वाले कारणों से आपका खर्च बढ़ सकता है, अर्थात उनमें से कुछ कारण शुभ भी हो सकते हैं। उस पर किया गया खर्च भविष्य की प्रगति के लिए उपयुक्त हो सकता है। जो धनु जातक विदेश में स्थित है उन्हें भी विभिन्न कारणों से खर्च करना पड़ेगा। संक्षेप में संघर्ष से यश और विभिन्न खर्च, इन दोनों का आपको सामना करना पड़ेगा। जीवन सुख दुख उतार चढ़ाव से भरा होता है। कोई भी व्यक्ति संपूर्ण सुखी या संपूर्ण दुखी हो नहीं सकता। तदनुसार हर दिन सभी के लिए समान हो नहीं सकता। महीने के कुछ दिन
सुख, संतोष और सफलता लेकर आते हैं, तो कुछ दिन संघर्ष, कठिनाइयाँ और तनाव से भरे होते हैं। इस दृष्टि से धनु जातकों के लिए 9, 17 और 27 नवंबर यह दिन विशेष सुखदायक एवं शुभ होंगे। साथ ही 7, 15 और 25 यह दिन अशुभ एवं तनावपूर्ण रहेंगे। इन दिनों में आप कठिनाइयाँ, बाधाओं और समस्याओं का अनुभव करेंगे, तो यह मानसिकता आपको बनानी होगी और आगे बढ़ना होगा। इस नवंबर महीने में उपायों के संदर्भ में जब हम सोचते हैं तो खासकर इस महीने के त्यौहार, उत्सव, विशेष ग्रह स्थिति, नीच राशि में होने वाले ग्रहों का गोचर, इन सब बातों का ध्यान रखते हैं। लेकिन हर महीने हम जो अलग अलग उपाय आपको बताते हैं, उसमें से कुछ उपाय यदि पूरे वर्ष में समय या स्थिति के अनुसार आप करते रहे तो भी उपयुक्त रहेगा, ताकि आपके निजी जीवन में यदि कोई संकट आए तो आप अपनी राशि के अनुसार उसका समाधान कर सकें। इसी के अनुसार धनु राशि के जातकों ने इस माह में बड़े भक्तिभाव से, श्रद्धा से नाग पूजा एवं गौरी पूजा करनी चाहिए। शिव लीलामृत का शास्त्रोक्त पठन करना आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा। इसके अलावा आपको कफजन्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, यह आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। तो मुझे लगता है धनु जातकों के लिए यह महीना कैसा रहेगा, यह समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।